अचानक मैंने सुना कि जंगल से आते हुए कदमों की आवाज़ें बंद हो गई और तब वो हुआ जो हमने कभी भी सोचा नहीं था। हमने सुना कि हमारी गाड़ी का पीछे का दरवाज़ा खुलने लगता है। हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्निल। आज मैं आपको वेयरवुल्व्स की 2 डरावनी घटनाएं बताऊंगा, तो तैयार हो जाइए इन कहानियों को सुनने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नहीं चाहते कि आपके सपने में भी ये वेयरवुल्व्स आए, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इन वेयरवुल्व्स को कुछ रिश्वत देके ये बता सकूं कि मेरे सब्सक्राइबर्स को वो डरा नहीं सकते। तो चलिए बिना ज़्यादा देरी के अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानियाँ। 18 साल की उम्र में मैंने अपने टाउन को छोड़ के शहर में आने का फैसला किया। मैं जिस कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरा रूम उसी कैंपस में था। मेरा रूममेट था जॉनी और हम दोनों जल्द ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हमारे शौक और रुचि सब एक जैसी ही थी, खासकर स्मोक का नशा करना। हमारे कॉलेज कैंपस में ये नशा करना मना था, तो हम दोनों जब भी स्मोक करना चाहते थे तो उसकी गाड़ी में बैठ के हम आसपास के जंगलों में चले जाते और वहां जाके स्मोक करते। मैं और जॉनी खास करके जंगलों के अंदर एक सड़क थी जहां अपनी गाड़ी ले जाया करते थे। ये सड़क बहुत लंबी है और इस पे सिर्फ एक ही लाइट लगी हुई है। देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे इस लाइट को लगाने के बाद बाकी की लाइट्स सरकार लगाना ही लगभग भूल गई हो। लाइट्स के पोस्ट तो है, मगर और कोई दूसरी लाइट नहीं है। मैं और जॉनी वहाँ घंटों बैठा करते और स्मोक करते। हम अपनी बचपन की बातें करते, अपने अपने टाउन की बातें करते और अपना हर दुख और दर्द एक दूसरे के साथ बांटा करते थे। मुझे अच्छे से याद है जब मेरा उस चीज के साथ पहली बार सामना हुआ था। मैं और जॉनी उसी सड़क पे थे और स्मोक कर रहे थे। जॉनी ने उस सिगरेट की एक गश लेके मुझे पूछा कि मेरे अभी तक के पिज्जा हट में काम करते हुए सबसे अजीब अनुभव क्या रहे हैं। मतलब वो जानना चाहता था कि ऐसा कोई कस्टमर जिसने मुझे बहुत हैरान किया हो। मैं उसे बताता हूँ कि एक बार जब मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था, एक कस्टमर आता है जो कि एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है और वो उस पिज़्ज़ा को घर ले जाने वाला था। वो कस्टमर बिल्कुल सिर्फ एक बॉक्सर पहन के था और कुछ नहीं। जॉनी ये बात सुन के जोरों से हंसने लगा और उसने मुझे सिगरेट पास की गश लगाने के लिए। मैं जैसी ही गश लगाने वाला था कि हमारी गाड़ी जोर से हिलती है, ऐसे जैसे कोई जानवर आके गाड़ी की बाईं तरफ टकराया हो। मैं और जॉनी बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमें कभी भी इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं दिखा था। और तो और गाड़ी जितनी जोर से हिली थी, ये पक्का था कि ये जो भी है एक बड़ा तो जानवर जरूर है। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ भी नहीं कहते। फिर लगभग कुछ पल की शांति के बाद हम गाड़ी को चारों तरफ से देखने लगते हैं, ये ढूंढने के लिए कि ये है क्या। मुझे तभी गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में कुछ दिखता है। मैंने देखा कि गाड़ी के ठीक पीछे मुझे एक बड़ा सा जानवर दिख रहा था। ये चीज काले रंग की थी और बहुत ही बड़ी थी। ये लगभग हमारे ही साइज की थी और बेशक बहुत ताकतवर। मैंने जॉनी से कहा कि पीछे देखो, एक बहुत बड़ा काला भालू पीछे खड़ा है। वो अपनी सीट से जरा सा उठता है और देख के पूरी तरह चौंक जाता है और कहता है कि उसने पहली बार किसी भालू को इतने करीब से देखा है। हमने सोचा कि क्या किया जाए
और मैंने कहा कि हमें रुक जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त यह भालू गाड़ी के पिछले हिस्से पे अपनी पीठ को खुजा रहा है। हम दोनों ये तय करते हैं कि बजाय वहाँ से गाड़ी लेके निकल जाने के हम वहीं रुकेंगे और इंतज़ार करेंगे कि भालू वहाँ से चला जाए। हम अगले 15 मिनटों तक वहीं बैठे रहे, पर वो भालू अपनी पीठ खुजाए जा रहा था और तब हम सोचने लगे कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी वो भालू अपने 2 पैरों पे खड़ा होता है। मुझे पता है कि भालू भी 2 पैरों पे खड़े हो सकते हैं, मगर इसका आकार किसी भालू के जैसा नहीं था। ये कद में एक इंसान जैसा था और इसका आकार भी लगभग एक इंसान जैसा ही दिख रहा था। इस चीज के पैरों को जब मैंने देखा तो वो बहुत ही तगड़े थे और मैंने जब थोड़ा ध्यान दिया तो खड़े होने के बाद ये लगभग 7 फीट से भी ज्यादा लंबा लग रहा था। इसके कान एकदम नोकीले और ऊपर की तरफ थे और इसका मुंह एकदम आगे जैसे निकला हुआ था, ऐसे जैसे किसी कुत्ते का होता हो। ये खड़ा होता है और अपने हाथों से अपने एक पैर को खुजाने लगता है और अपना दूसरा हाथ गाड़ी के ऊपर रखता है अपने बैलेंस को बनाने के लिए। ये जैसे ही जोरों से अपने पैर खुजा रहा था तो उसके दूसरे हाथ के नाखून से गाड़ी पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली आवाज हो रही थी। तभी हम दोनों अपने कानों पे हाथ रखते हैं और उस आवाज की वजह से जॉनी के मुंह से एक गाली निकल आती है। जैसे ही उसके मुंह से यह आवाज निकलती है, उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी हो जाती है और वो धीरे धीरे पीछे की तरफ देखता है। मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि अब वो गाड़ी पे नाखूनों की आवाज बंद हो गई है और गाड़ी भी हिलना बंद हो गई है, जो कि हो रही थी उस चीज की खुजलाने की वजह से। अचानक मैंने देखा जॉनी मेरे पास वाली खिड़की की तरफ देखता है और उसकी आंखों में बिल्कुल दहशत नजर आ रही थी। मैंने जॉनी की आंखों में देखा और वो मुझे इशारे से समझाता है कि मैं पीछे घूम के ना देखूं। इंसान की आदत आप जानते ही है, हमें जो करने को मना किया जाता है हम उसी काम को सबसे पहले करते हैं और मैं अपने आप पे काबू ना रख सका और मैंने पीछे मुड़ के देखा। मुझे अपनी खिड़की के बाहर जो नज़ारा दिखा वो देख के मेरा दिल पूरी तरह बैठ जाता है। ये चीज़ नीचे झुकी हुई थी और मुझे ही देख रही थी। ये जॉनी को नहीं बल्कि मुझे देख रही थी। मैं समझ गया क्योंकि मैंने अपना सर पीछे घुमाया था तो इसे पता चल गया कि गाड़ी के अंदर कुछ तो है। इस चीज ने लगभग 2 मिनटों तक मुझे देखा और फिर पता नहीं क्यों और कैसे ये फिर से पूरी तरह खड़ा होके आगे निकल जाता है। इसे जाते देख भी हम बहुत हैरान होते हैं। ये भले ही दिख तो किसी जानवर की तरह रहा था, मगर इसका चलना देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंसान आपके सामने से चल के जा रहा है। अगर यह आपको जंगल में दूर से दिखाई दे तो आप जरूर सोचेंगे कि ये कोई आदमी है जो जंगल में चल रहा है। ये चीज जैसे ही हमारे नजरों से निकली और जंगल में घुसी तभी जॉनी और मैंने एक दूसरे को देखा और जॉनी ने अपनी गाड़ी की एक्सीलरेटर को दबा दिया और हम रास्ते पे फुल स्पीड से आगे निकल गए। हम वापस अपने कैंपस में पहुंचते हैं और फिर अपने रूम में आ जाते हैं। हम दोनों को उस रात नींद नहीं आई और हम सोचने लगे कि ये सच था या फिर हमने नशा किया था, इस वजह से हमें भ्रम हुआ। मगर बात यह है कि नशे की वजह से दोनों को ही बिल्कुल एक ही चीज कैसे दिखाई देगी। अगले दिन सुबह जब जॉनी की गाड़ी के पीछे हमने देखा तो वहां
नाखून के निशान थे और ये पुष्टि हो गई कि हमने कल रात जो देखा था वो सच था। अगले कई दिनों तक मुझे रातों में डरावने सपने आ रहे थे और जॉनी को भी आ रहे थे। वैसे वो इस चीज से बहुत ही प्रभावित हो गया था और दिन रात बस इसके बारे में ही बात करता। ना चाहते हुए भी उसने मुझे इस बात के लिए तैयार कर दिया कि हम वापस उसी जगह पे जाए और उस चीज को ढूंढे। इस घटना के लगभग 2 महीने बाद जॉनी ने मुझे वहां जाने के लिए तैयार कर ही लिया। मैंने उसे कई बार ये कहा कि मुझे उस चीज को देखने के बाद कई रातों तक बुरे सपने आए हैं और नींद भी नहीं आ रही थी, मगर वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता था और हमेशा मुझे वहां जाने के लिए मनाता रहता। मैं जाने के लिए इसलिए भी तैयार हो गया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो जॉनी अकेले ही चला जाएगा और वैसा एक जानवर पता नहीं कुछ भी कर सकता है और मैं अपने दोस्त को अकेले वहां नहीं जाने दे सकता था। तो हमने धीरे धीरे उसी जगह पे जाना शुरू कर दिया। पिछले बार की तरह हम हमेशा अपने घर से वहां जाते और बैठ के स्मोक किया करते थे। 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल गुजर जाता है मगर हमें वो चीज दिखाई नहीं देती है। धीरे धीरे जॉनी को ये विश्वास हो गया कि हो सकता है उस दिन इतना नशा करने की वजह से हमें कुछ गलत दिखाई दिया होगा, मगर मैं जानता था कि ये किसी नशे का असर नहीं था और हमने वो चीज सच में देखी थी। हमें वो चीज अगले 2 साल तक वहां नहीं दिखती है और हम हमेशा की तरह वहां जाया करते थे स्मोक करने के लिए। एक रात हम दोनों उसी जगह पे जा रहे थे। जॉनी की गाड़ी की एक हेडलाइट खराब हो गई थी और उसने पैसों की तंगी के कारण उसे ठीक नहीं कराया था। हम दोनों अब जंगल की एक रोड से उसी जगह पे चले जा रहे थे और तभी जॉनी ने जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी अचानक रुक जाती है। गाड़ी इतनी तेज थी कि अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना होता तो शायद मैं सामने के शीशे को तोड़ के सड़क पे जा गिरता। मैंने सामने देखा तो मुझे वही चीज दिखाई देती है। मुझे पता नहीं ये वही जानवर था या नहीं, मगर हाँ, उसी प्रजाति का जरूर था। इस बार हमने देखा कि वो हमें देख के अपने दांतों को बाहर निकालता है और हमारी तरफ गुर्राने लगता है। ये चीज बेशक हम पे गुस्सा थी क्योंकि वो समझ गई थी कि हम उसे गाड़ी से कुचलने ही वाले थे। मैंने जॉनी को देखा और कहा कि हमें यहाँ से निकलना होगा और उसे गाड़ी चलानी चाहिए। वो कहता है कि क्या मैं चाहता हूँ कि हम इस चीज को उड़ा दें। मैंने उसे कहा कि इसके बाजू से गाड़ी निकाल लेने। हम दोनों फिर सामने देखते हैं तो हमने देखा कि वो चीज फिर से रास्ते के बाएं तरफ की जंगलों में चली जाती है। मैंने भले ही उसे जंगल में जाते हुए देखा था, पर मैं ये जानता था कि वो कहीं नहीं गई है। मुझे उस चीज के कदमों की आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी। मैंने जॉनी को जोर से धक्का मारा और कहा कि वो गाड़ी को अभी के अभी भगाए। जॉनी फिर भी वही खड़ा था और इधर उधर देखे जा रहा था। वो जैसे ये मौका खोना नहीं चाहता था उस चीज के बारे में और जानने का। अचानक मैंने सुना कि जंगल से आते हुए कदमों की आवाजें बंद हो गई और तब वो हुआ जो हमने कभी भी सोचा नहीं था। हमने सुना कि हमारी गाड़ी का पीछे का दरवाजा खुलने लगता है। मैंने जॉनी को जोर से मारा और उसने भी गाड़ी को पूरी स्पीड में आगे बढ़ा दिया। पीछे का दरवाजा जोर से बंद होता है और हम रोड पे पूरी स्पीड में आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे। मैंने अच्छे से पीछे की सीट पे देखा कि कहीं वो चीज पीछे आके बैठ तो नहीं गई है, मगर वो सीट
पूरी तरह से खाली थी। मुझे लगा कि शायद वो चीज़ अब चली गई है, पर मैं गलत था। कुछ देर बाद जब मैंने जॉनी की तरफ देखा तो मुझे दिखाई देती है 2 आंखें, जो कि जॉनी के खिड़की के बाहर थी। वो चीज़ जॉनी के खिड़की के बाहर थी और हमारा पीछा कर रही थी। मैंने जैसे ही जॉनी को वहाँ देखने को कहा तो उसने मुझे बताया कि उसे पता है और वो भी इस चीज़ को देख पा रहा है। उसने अचानक गाड़ी को बाईं तरफ घुमाया और वो चीज़ गाड़ी से टकराई और गाड़ी के चक्के के नीचे आ जाती है। हमारी गाड़ी उसके ऊपर से चली गई थी और हम ना रुके और हमने न पीछे देखा कि उसे क्या हुआ है। हम बस पूरी स्पीड से अपने कैंपस की तरफ चले जा रहे थे। थोड़ी देर में हमें शहर दिखाई देता है और हम कुछ देर बाद अपने कैंपस पे पहुंच जाते हैं। गाड़ी से निकल के हम दौड़ते हुए अपने रूम्स में जाते हैं और इस बार हम दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगे। मैंने कहा, जॉनी यार, तूने उस पे गाड़ी चला दी। वो भी हंसते हुए कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या किया जाए, तो उसने उस चीज़ को कुचल दिया। तभी जॉनी ने मुझे पूछा कि ये क्या था और मैं उसे कहने ही वाला था कि मुझे नहीं पता, और वो मुझे कहता है, वेयरवुल्व्स। तुम्हें लगता है वेयरवुल्व्स सच में होते हैं? मैंने भी सोचा कि जो चीज़ हमें दिखाई दी थी वो लग तो किसी वेयरवुल्फ की तरह ही रही थी, मगर क्या ये चीज़ सच में होती है? हमने आज जो देखा वो कोई आम जानवर तो नहीं था, मतलब ऐसा कोई जानवर नहीं था जिसके बारे में हमें साइंस बताती है। तो क्या ये सच में ही एक वेयरवुल्फ था? इस घटना के बाद हम वापस उस जंगल में नहीं गए। अब हमारा ग्रेजुएशन भी हो चुका है और मैं और जॉनी अपने अपने जॉब पे लग गए हैं, अलग अलग शहरों में। मुझे ये पता है कि जॉनी आज भी इन चीज़ों से बहुत प्रभावित है और समय मिलने पे वो ऑनलाइन ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ता है और जानने की कोशिश करता है, और लोगों के बारे में भी वो जानने की कोशिश करता है जिनको ऐसी चीज़ें दिखाई दी है। मैं इन चीज़ों से कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहता और कभी भी इसके बारे में बात नहीं करता हूँ, मगर आज इतने सालों बाद मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं अपनी ये कहानी दुनिया के सामने लाऊं, ताकि लोग भी जान सके कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। दोस्तों, अगर आपको वेयरवुल्व्स या वेंडिगोस की और भी कहानियाँ सुननी है तो अभी स्क्रीन पे दिखाए गए इन वीडियो को क्लिक करें और इन कहानियों को सुने। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।